रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस के महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर आए हैं और आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए चलते हैं, हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और इतिहास के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है आज का। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो पहला ऑप्शन है जतिन दास, दूसरा ऑप्शन है अनंत गुप्ता, तीसरा है पुलिन दास, चौथा है विनय बोस। चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प का चूज करना है। और इस सही विकल्प के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। 10 सेकंड के अंतर्गत आपको बताना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए। इसका सही विकल्प कौन सा है? ए है। जतिन दास द्वारा अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1929 को हो गई। जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चलाया गया था। तो इनके बारे में फैक्ट्स था जो हमने आपको बता दिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उनको मारने का प्रयास किया गया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट थे? आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कर्जन वाइली, दूसरा किंग्सफोर्ड, तीसरा है जॉन मार्ले, चौथा है लॉर्ड कर्जन। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और हर सही विकल्प के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। 10 सेकंड के अंदर आपको अपडेट करना होता है। तो इसका जो आंसर सही है वो है आपका बी। इसका आंसर जो सही है कौन सा है? आपका आंसर बी सही है, किंग्सफोर्ड। 1908 ईस्वी में DH किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उसकी गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं उनकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे, तो उनको सत सत नमन। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला का जो आंसर सही हुआ है आपका बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है GK गोखले, दूसरा है राजगोपालाचारी, तीसरा है वीर सावरकर, चौथा है अरुणा अफसफ अली। इन चार विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो चार में से बताइए आपका कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। विकल्प नंबर सी सही है, वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया। उसमें से प्रमुख थे, इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज जैसी संस्था की स्थापना की। BD सावरकर ने 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी। तो इतने सारे फैक्ट्स इनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी था। आइए चलते श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। यह है आपके सामने एक तरफ दिए गए हैं क्रांतिकारियों के नाम और एक तरफ इनकी घटनाएं हैं। कौन सा क्रांतिकारी किस घटना से संबंधित था ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कौन सा क्रांतिकारी किस घटना से संबंधित था ये आपको बताना है। ये ऑप्शन के माध्यम से चार विकल्प है, यहाँ पे आपको पिक करना है और बताना है कौन किससे संबंधित था। तो ये चार विकल्प है आपके सामने। 10 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, आप मिलान करिए, देखिए कौन सा विकल्प सत्य होता है। जल्दी करिए, 10 सेकंड के अंतर्गत आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है।
आपका समय पूरा हुआ। तो इसका जो आंसर सही है वो क्या है, बी। फर्स्ट का जो है राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किसके है, काकोरी कांड से है। और सूर्यसेन का संबंध किससे है, सेकंड का संबंध जो है किससे है, थर्ड से, चटगांव शस्त्रागार छापा से। और अरविंदो घोष का संबंध किससे है, तो ये आपका चौथा है, अलीपुर बम मामला से। और चौथा का जो संबंध है, फोर्थ वाला जो है भगत सिंह का जो संबंध है वो किससे है, लाहौर षड्यंत्र मामला से, लाहौर षड्यंत्र मामला से। काकोरी कांड जो था 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, जो हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर डाउन को काकोरी में लूट लिया था। और चटगांव अरमारी रोड के रेड की स्थापना सूर्यदेव दा या मास्टर दा ने की थी। पश्चिम बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। यहीं पर विद्रोही चटगांव छापा के नाम से मशहूर हुआ। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसे अरविंदो घोष छूट गए। इन्होंने अंग्रेजी भाषा के कर्मनियोगिन पत्रिका निकाली थी। इतने सारे फैक्ट्स इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी था। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। यह आपका गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था, पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, और आपको आगे दिखाते हैं ऑप्शन। दूसरा है करतार सिंह सारभा को फांसी देना, गोमा गाता मारू घटना, चौथा आपका लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए। सही विकल्प कौन सा है, ए। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आइए आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, पहला मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प है बी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त सी हो गईं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इलाहाबाद। ये पार्क बना है, जो लोग इलाहाबाद गए होंगे देखे होंगे वहाँ। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, पहला है राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, छत्रपति शाहू, नाना साहेब। आपको 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। इसका सही विकल्प क्या है, बी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर दास स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था, अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समिति, सत्यशोधक समाज। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और इसका जो सही विकल्प है वो आपका है मित्र मेला। क्या कहा जाता था, मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के में परिवर्तन हो गया। इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले से शुरू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क, बार्लो। 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो आपका ए है। क्या आंसर सही होगा, किंग्सफोर्ड। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डाड ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों को डरापा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो 4 विकल्प में से कौन सा सही आपको बताना, चित्तरंजन दास, गणेश घोष, बाघा जतीन और उल्लासकर दत्ता।
इन चार में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं, और इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी, गणेश घोष। इसका आंसर सही जो क्या है? गणेश घोष है। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1947 का। आपको उन चार विकल्प में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? आपके सामने चार विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए। सही विकल्प कौन सा है? ए सही विकल्प है, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? चार विकल्प हैं, चार में से कौन सा विकल्प सही होगा? आपको सही विकल्प को चूज करना है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मैक्सिमम देखेंगे तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही ज़रिए सब कुछ हुआ था, इसलिए ज़्यादा सही होता है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? चार विकल्प में से कोई एक सही है, इस सही विकल्प को आपको चूज करने हैं, और ये आपके सामने चार विकल्प संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी, गवर्नर जनरल को। आइए चलते हैं, श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत को लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा। आइए चलते श्रृंखला का हम अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। निम्न अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चार विकल्प में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी है। देख रहे हैं मैक्सिमम केसेस में आपके यही है, पर सबके नहीं होते हैं, पर मैक्सिमम देखेंगे तो आपका 1935 का अधिनियम ही मेन एक्ट, उसी के द्वारा सब कुछ स्थापित हुआ है। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ये आपके चार विकल्प हैं, देख लीजिए। इन चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है, जल्दी से बोलिए। आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है और 10 सेकंड के अंतर्गत आपको सही विकल्प बताना होता है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए, देश के लिए लिखित संविधान, देश के लिए लिखित संविधान। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिनियम पत्र कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इन चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है, और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? बी है, जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था प्रांतीय स्वतंत्रता, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और चौथा ABC सत्य हैं।
तो आपको सही विकल्प को चूज करना है और बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? सत्य हैं, तीनों चीज़ें सत्य हैं। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 1942, 1945, 1946। 4 विकल्प में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी है। सही विकल्प कौन सा है? बी है। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन और है खिलाफत आंदोलन। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं और इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी है। सही विकल्प कौन सा है? बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, संविज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। जल्दी से बताएं अपना आंसर। किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो आपका बी है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। रिपीट हो गया क्वेश्चन। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ... सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका कौन सा विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। पहला है सूरत, दूसरा है भोपाल, तीसरा है मुंबई। ठीक है, सूरत, मुंबई, भोपाल और उज्जैन। ठीक है, इन 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कौन सा सही है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है बी है। सही विकल्प कौन सा होगा? बी। अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता की 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यह 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे फैक्ट्स आप इसके बारे में जानते रहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस becomes the president of the कांग्रेस पार्टी इन ... सुभाष चंद्र बोस वर्ष ... में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। इसका आपको ऑप्शन सही बताना है। ये 4 विकल्प हैं आपके 1932, 1938, 1941, 1943। इनमें से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। कौन सा है? बी है। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिनियम में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन के कार्यकारिणी के गठन पर प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। इतने सारे फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानने थे। अगला, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। 4 में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज। अगला क्वेश्चन आ गया, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। 4 विकल्प में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया तथा इसके प्रथम सेनापति मोहन सिंह और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले के दिल्ली के
मुकदमे की पैरवी में भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू पैरवी में शामिल थे। आइए चलते श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी, सुभाष चंद्र बोस। और फैक्ट्स हैं जान लीजिए। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने जाते थे, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना जाते थे, राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जाने जाते थे। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो आपका ऑप्शन है पहला जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 और दिसंबर 1943। इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी है, अक्टूबर 1943 को। तो ये श्रृंखला का आपका अंतिम क्वेश्चन था। आज की श्रृंखला में बस यहीं तक। अब इसके बाद मैं अगली श्रृंखला लेके आऊँगा। आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ा करिए और इसको ज़रूर से 1 से 2 बार दोहरा लीजिएगा। आपको सीधे सीधे सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आइए चलते हैं, श्रृंखला को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय